जनरल जैनी, आप क्या देख रहे हैं? बातचीत होगी या नहीं होगी, या दोनों अड़े रहेंगे अभी? जनरल जैनी थैंक यू मानक, थैंक यू मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार और जय हिंद। सबसे आखिरी में मेरे को आपने चांस दिया तो मेरा अरे नहीं सर, दो लोग और बचे हैं अभी, आखिर में नहीं लिया आपको। और थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। हाँ। लेकिन मैं देखिए, मैं तो एक मिलिट्री एनालिस्ट हूं, ना मेरे को अमेरिका से कुछ लेना देना, ना मेरे को कुछ ईरान से लेना देना। हम तो अपने राष्ट्र हित को सर्वोप्रिय मान के चलते हैं और हमारा राष्ट्र हित इसमें है कि इस समय सीज फायर होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, नेगोशिएशन होने चाहिए, आपस में अमन चैन और शांति होनी चाहिए ताकि दुनिया में जो ये हलचल मची हुई है ये खत्म हो जाए। ये हमारा मुद्दा है। अब मैं आता हूं जो हमारे जो मेरा मुश्किल काम है, जो हमारे अमेरिका में बैठे हुए हमारे वक्ता हैं, मैं नाम अभी याद नहीं आ रहा, मुझे माफ करिएगा, उन्होंने मेरी मुस्कुराहट को बहुत सही पहचाना, बहुत सही पहचाना, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के इतने गुण गाए, इतने उन्होंने फ्लावरी लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि पहले तो ट्रस्ट की बात करी, तो ट्रस्ट नहीं है, ईरान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। असलियत यह है कि अमेरिका के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सुबह को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, ट्वीट में कुछ बोलते हैं, वो अपने ट्रूथ सोशल पे कुछ और बोलते हैं। नो बडी हैज एनी नॉलेज। जैसे मैंने पहले भी बोला दैट ट्रंप डज नॉट नो द डिस्टेंस बिटवीन हिज एल्बो एंड हिज बैक साइड, सो द रिजल्ट इज दैट देयर इज नो ट्रस्ट। दूसरी बात कि जब ये लोग टॉक्स के लिए आए तो टॉक्स से पहले वांस ने क्या बोला, हमें ईरान से 10 पॉइंट मिल गए हैं, हम मानते हैं कि इनके ऊपर में कुछ कॉमनैलिटी है और कुछ वर्केबल सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद आके क्या बोला कि अभी बात बनी नहीं है, अभी कोई फैसला नहीं हो पाया, हमने उनको 10 पॉइंट दिए हैं और अगर वो नहीं माने तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असलियत क्या है कि जब सीज फायर हुआ तो लेबनान में सीज फायर नहीं हुआ। अब ये कैसा सीज फायर कि अगर हम मोहल्ले में सीज फायर ले लेके अपने खुद के घर में आप लड़ाई कर रहे हैं, ये क्या का सीज फायर हुआ? दूसरे बात, असलियत ये है जो हमारे अमेरिका के वक्ता को ध्यान में देना एनालिसिस में अपने शामिल करना चाहिए कि आप एक सिविलाइजेशन को थ्रेटन कर रहे हैं, आप ईरान को नहीं थ्रेटन कर रहे हैं, आप एक सभ्यता को थ्रेटन कर रहे हैं। वी विल रिड्यूस मेक द सिविलाइजेशन इनटू डस्ट। How can you make a civilization into dust? It is a 5,000-year-old civilization. America is only 200 years old. Only 200 plus 250 years old independence. Iran is 5,000 years, my friend, and you are setting out to reduce that civilization into dust. अच्छा, पोत की बात की उन्होंने। दो बड़े बड़े पोत हैं हमारे दो। जब ईरान के बम आने लगे, मिसाइल आने लगे, वो पोत कहां चले गए? दुम दबा के 1000 किलोमीटर दूर चले गए थे मानक, अरेबियन सी में चले गए थे। आपने आइलैंड की बात करी, जो उनके तेल के आइलैंड, हम तेल के आइलैंड को कैप्चर कर लेंगे। अब आपने बोला हमारी इतनी फोर्स है, ये एक भी बूट्स ऑन ग्राउंड लाने की हिम्मत नहीं हुई इनकी, क्योंकि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते तो बॉडी बैग इनके लपेट के वापस इनके ताबूत के साथ में वापस अमेरिका जाते। सबूत की बात यह है, असलियत की बात यह है, अमेरिका में भी इसका विरोध हो रहा है। 70% ऑफ पीपल आर अगेंस्ट दिस वॉर, 50% ऑफ द मागा सपोर्ट ऑफ ट्रंप इज अगेंस्ट दिस वॉर। इसमें कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं है। और बहुत सही बात बोली ईरान से जो बोल रहे हैं हमारे वक्ता कि अगर 60 दिन तक ये चल गया, आज ऑलरेडी 50 दिन के आसपास हो गए, 10 दिन और ये लड़ाई अगर चल गई, इनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। द प्रेसिडेंशियल पावर्स फिनिश, 60 डेज का मैक्सिमम प्रेसिडेंशियल पावर था। ही विल हैव टू गो बैक टू कांग्रेस। कांग्रेस विल नेवर एग्री टू दिस काइंड ऑफ अ वॉर। तो देयरफॉर लेट्स गेट द फैक्ट स्ट्रेट। अगर फैक्ट ये है कि आपने जो एक इंटरमीडिएरी छांटा, उसकी कोई इन्फ्लुएंसिंग की कैपेसिटी नहीं है। पाकिस्तान माइट बी अ नेगोशिएटर, बट ए नेगोशिएटर हैज टू बी अ पर्सन हु कैन कॉज इन्फ्लुएंस, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हो। मास्टर मुनीर इज नो इन्फ्लुएंसर। मास्टर मुनीर इज ए बेगर। He is only looking forward for Trump to give some dollars into his katora. तो therefore let us not underrate the capacity of Iran. ये बातें कर रहे थे मिसाइल की, मैं बताता हूं कौन जीता है या हारा है। ये बड़ा मुश्किल है, डिपेंड करता है आप किस परसेप्शन से देखते हैं मानक। लेकिन एक जो उनका ड्रोन आता है, एक ड्रोन के लिए 2 पेट्रियट मिसाइल या 2 टोमाहॉक मिसाइल, जो कि हजारों डॉलर क्या लाखों मिलियन डॉलर में आती है, वो फायर करने पड़ते हैं एक ड्रोन के अगेंस्ट, जो कि 20,000 या 30,000 डॉलर में। अमेरिका हैज रन आउट
दे आर फिनिश्ड देयर पेट्रियट एंड दिस थिंग। वो अपने जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, बोइंग वाले और दूसरे जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बोल रहे हैं कि जल्दी बनाओ, हमें ये पेट्रियट मिसाइल्स और टोमाहॉक मिसाइल्स चाहिए, इंटरसेप्टर मिसाइल। दे हैव रन आउट ऑफ देयर इंटरसेप्टर मिसाइल्स, मानक। दे डोंट हैव द दम टू नाउ फाइट एंड हेंस दे कम टू इस्लामाबाद। नाउ आई कम टू द अदर पार्ट एंड आई फिनिश माय थिंग, गिव मी हाफ अ मिनट मोर। ये इस्लामाबाद की टॉक्स या तो होंगी ही नहीं, क्योंकि ईरान का डेलीगेशन अभी तक नहीं आया है। पिछले बार वो 71 लोग लेके आए थे और हर एक किस्म का आदमी लाए थे, अपने ब्यूरोक्रेट्स लाए थे, अपने मिनिस्टर्स लाए थे, अपने इकोनॉमिस्ट लाए थे, अपने पढ़े लिखे पीएचडी नॉलेजेबल पीपल। और इनका क्या डेलीगेशन था? एक तो वो जो है अनट्रस्टवर्दी जर्नलिस्ट है मास्टर वांस, दूसरा उनका गोल्फ प्लेयर है जो उनके साथ गोल्फ की गेम खेलता है मास्टर वेगनर, और तीसरा उनका खुद का सन इन लॉ है। अरे ये कोई डेलीगेशन हुआ? आपको ये डेलीगेशन भेजिए जो कि वहां पे डिसीजन ले सके। वांस वाज कॉलिंग अप, 21 घंटे की कॉल में 12 बार कॉल किया उसने ट्रंप को कि मैं क्या करूं, ये बात हो रही है, वो बात हो रही है, मेरे को क्या जवाब देना चाहिए। अरे ये कोई तरीका होता है? आप किसी के गटई के ऊपर में, गिटकी के ऊपर दबा के आप किसी से टॉक्स नहीं करा सकते हैं मानक। आप मेरी गटकी दबा दें, आपका चैनल पे मैं आना बंद कर दूंगा कल से। तो पॉइंट इसकी, जब आप बात कर लेते हो खुलेआम से बात करिए। आप गटकी दबा देते हैं, उनको बोल रहे हैं अब आप अगर आप नहीं मानेंगे हमारे, आई फिनिश है, लेट मी फिनिश, दिल भरा हुआ। अब आप उनको बोल रहे हैं आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप हमारे 10 पॉइंट नहीं माने, आप हमारे ब्रिज उड़ा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे, आपका पूरा आपका जो है कम्युनिकेशन उड़ा देंगे, आपका ऑयल उड़ा देंगे, आपका पावर ग्रिड उड़ा देंगे। अरे दिस इज नो वे। You think the Iranis will lump it? They will never lump this. Iranis have got a very big spine. 49 years से वो जो है वो sanctions के अंदर बैठे हुए हैं। 49 years से उनको मालूम है ये दिन आएगा और ईरान आज तैयार है लड़ने के लिए। अब किसने ब्लॉकेट किया, किसने खोला? जनरल मोर एक कमेंट करिएगा जरा। की बातें हैं लेकिन ओके जनरल मोर, अब देखिए अमेरिका ने ईरान का एक जहाज कब्जा लिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने भी बंद कर दिया, यूएस ने भी बंद किया हुआ है। बातचीत को लेकर कुछ पता नहीं है, ईरानी जाएंगे नहीं जाएंगे। आपको कोई लग रहा है कैसे ये आइस ब्रेक कैसे होगी? कोई ब्रेक थ्रू कहीं तो कुछ निकलेगा कुछ, और कैसे निकलेगा? ब्रेक थ्रू यही निकलेगा कि थोड़ा सा एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। एंड एक बार पिछली बार ईरान ने ट्रस्ट दिखा के हॉर्मुज खोल दिया, इस बार यूएस मस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। ये बड़ी पावर है, ये काम इतनी बड़ी सुपर पावर है, काम बिल्कुल क्या मैं बताऊं जिसमें कुछ ना वो उसके काम है, इतनी बड़ी जिसके पास पावर हो, द बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, द बेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। हट जाओ 50 किलोमीटर पीछे, बोलो कि वी आर ओपनिंग द ब्लॉकेड, नाउ लेट अस सी। ये काम, सुपर पावर के काम ऐसे होते हैं। बट लीडरशिप आज ऐसे लोगों के हाथ में पहुंची हुई है कि वो समझते ही नहीं है कि हाउ टू यूटिलाइज अ सुपर पावर और एक कैसे डील करना चाहिए एक देश के साथ, एक सभ्यता के साथ। अच्छा, अगर पीछे नहीं हटता है यूएस जनरल मोर और ये इसी तरह चलता है और ईरानी पाकिस्तान नहीं जाते और वहां से जेडी वैंस और उनकी टीम को खाली हाथ लौटना पड़ता है वापस, उसके बाद क्या होगा? फिर सिचुएशन क्रिटिकल है, विल वेट एंड वॉच। क्योंकि अगर दोबारा शुरू हुआ, अगर जो कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर सब कुछ खत्म कर देंगे, फिर ईरान भी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वहां कुछ नहीं छोड़ेगा। डीसैलिनेशन प्लांट जाएंगे, एनर्जी रिसोर्सेज जाएंगे, पावर प्लांट जाएंगे, यूएस की बेसिस में जो थोड़ा बहुत बचा वो नहीं छोड़ेंगे। देन इट इज लास्ट डिच बैटल, और जब लास्ट डिच बैटल होती है ना, फिर ईरान विल नॉट टर्न। तो देन इट इज वही म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, फुलिश, टोटली फुलिशनेस। यू ड्रोव अ कंट्री टू दिस, किस लिए, क्या जरूरत थी, मुझे पता नहीं आता। मतलब फिर से 28 पे जाते हैं, रात को सोते थे, लड़ाई करी क्यों इन्होंने, मुझे समझ नहीं आता। सो आई थिंक समबडी एंड मे बी ट्रंप को इंपीच करने के लिए यूएस में खड़ा हो जाए, बिकॉज उसकी मेंटल हालत के ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भी वो क्या करते हैं, ऐसे क्या है आप। जलमोर एक सवाल और ये इंडिया के जहाज पर ये सेपा नेवी ने, इरानियन नेवी ने फायरिंग क्यों की है? हमारे जो कैप्टन जो बोल रहे हैं, जिनका ऑडियो आया है, मैं तो उन पर यकीन करता हूं, हो सकता है कि वार्निंग शॉट हो। आपको क्या समझ में आ रहा है? वो स्पेकुलेटिव फायर है, वार्निंग शॉट है, और हमने बुलाया उनके एम्बेसडर को, बहुत सही एक्शन किया है, और आई थिंक उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया होगा। भारत ने काफी इंप्रूव किए अपने रिलेशंस पिछले दिनों में, बहुत इंप्रूव किए। जब 40वां दिन था अयतुल्लाह अली खमेनी के, हमारे मिनिस्टर और हमारे काफी नामी ग्रामी लोग उसमें शामिल हुए थे, तो वी हैव मेड लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। हमारी ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंच गई है। ये एक इंसिडेंट है, इसको हम ज्यादा बढ़ावा नहीं दे तो अच्छा है। कोई मरा नहीं है, कोई शिप को कुछ हुआ नहीं है। दीज आर वार्निंग शॉट, स्पेकुलेटिव फायर। क्योंकि जो जमीन पे जिसके पास एलएमजी है, कई बार क्या है, जब हम काउंटर इंसर्जेंसी में होते थे, सेक्शन कमांडर का एक्शन और उस तक पार्लियामेंट में कोई और मिनिस्टर जवाब दे रहा हो, कोई बार पता नहीं चलता है। सो मे बी इट इज इन द हीट ऑफ द मोमेंट, एंड आई थिंक गुड वी कॉल्ड द एम्बेसडर, और हमने जो है अपना कंसर्न कन्वे कर दिया। आई थिंक वी शुड फिनिश एट दैट एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके।